किया है। तो मैं जिस बात को लेने जा रही हूँ वो विषय है वैदिक विमेन सीयर्स। हम वैदिक ऋषियों की बात नहीं कर रहे, हम वैदिक ऋषिकाओं की बात कर रहे, ऋषि पत्नियों की बात नहीं कर रहे। एक डॉक्टर और एक मिसेस डॉक्टर में जितना फर्क है, एक डॉक्टर होना और एक मिसेस डॉक्टर होना फर्क है, उसी तरह से एक ऋषि माता होना, ऋषि पत्नी होना और स्वयं ऋषि होना, उसमें भी अंतर है। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्वयं ऋषि हैं। अब जब हम वेद की बात करते हैं तो यहाँ सबसे प्राचीन ज्ञान हमारे पास वैदिक रूप में ही उपलब्ध है। इस बात में कोई विप्रतिपत्त नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं, ये सर्वमान्य सिद्धांत हो चुका है। प्राचीन ऋषियों ने इसका दर्शन किया, ये भी सर्वविदित है कि साक्षात कृत धर्माना ऋषियो अभूवु। ऋषि जो थे साक्षात्कार करने वाले थे। तो किस चीज का साक्षात करने वाले थे? वो ज्ञान का साक्षात करने वाले थे, वो धर्म का साक्षात करने वाले थे, वो सिद्धांतों का साक्षात करने वाले थे। एक चीज और है कि ऋषि कोई ऐसे देव पुरुष नहीं थे, वो जो उस समय का समाज था उसमें ही रहने वाले साधारण मनुष्य थे। लेकिन वो चिंतन के द्वारा, री कहते हैं चिंतन को, री टू गो एंड इश जिसको जानने की इच्छा है, जो चिंतन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, तप के द्वारा आगे को निकल जाता है, वो ऋषि कहलाता है। तो ये कहना कि ऋषि कोई और थे, हम कोई और हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज ही वो ऋषि थे, ऋषिकाएं थी। तो इसलिए जो कुछ उन्होंने ज्ञान देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने शब्द राशि के रूप में प्रकट किया। और तीसरी चीज कि उस ज्ञान की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, उस ज्ञान का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो तीन चीजें हमारे सामने आती हैं जब हम वेद की बात करते हैं, वैदिक मंत्रों की बात करते हैं या वेद साहित्य की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तीन चीजें सामने आती हैं। एक तो ऋषि, ऋषि वो तत्व है जिसने उसका दर्शन किया है। दूसरा देवता, जो उसका आराध्य रहा होगा। और तीसरा है छंद। छंद मीन्स एक वाणी का अनुशासन, जिस अनुशासन के अंतर्गत उस ज्ञान को कहा गया है। चाहे वो गद्य रूप में हो सकता है, चाहे वो पद्य रूप में हो सकता है, चाहे वो गान रूप में हो सकता है। तो वाणी के द्वारा जिसका नियमन किया गया उसको छंद कहा। इसलिए वेद को छंद भी कहते हैं या छांदस भी कहते हैं। तो इसीलिए तो ऋषि, देवता और छंद, ये तीन चीजें हैं जो हम जाननी होती हैं हमें। तो सबसे पहले ये देखना है कि मंत्र तो बहुत देर तक मौखिक अवस्था में थे। ओरल ट्रेडिशन थी हमारी, जिसने ऋषि ने मंत्र दृष्टा था उसको पता था। उसने बाद में फिर अपने शिष्यों को या अपने परिवार के लोगों को ये परंपरा जो है वो आगे चलने लगी। कालांतर में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब मंत्र रचे नहीं जा रहे थे। मंत्र रचने का काल एक तरह से समाप्त प्राय हो गया। तो उस समय उनके संकलन बने, मौखिक संकलन बने उन्हीं के। हमारे पास जो आज हमें जिस सिस्टम से मिलते हैं संहिताएं, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ मंत्रास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, चार वेदों के नाम से जो हम जानते हैं, तो उसके संकलन करता सर्वप्रथम थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो महर्षि व्यास ने तीन तरह के मंत्रों के तीन वेद बना दिए। ऋग्वेद का ऋचाओं का संकलन किया तो वो ऋग्वेद हो गया। यजुष यानी प्रोस मंत्रों का संकलन किया तो वो यजुर्वेद हो गया। और गाने के मंत्र जो थे उनका संकलन किया और उनके ऊपर निहित गानों की नोटेशन का संकलन किया तो वो सामवेद कहलाया। और क्योंकि इन मंत्रों का इम्प्लीमेंटेशन यज्ञों में होता था, तो इसलिए यज्ञ में, कर्म में कोई कमी ना रह जाए, यज्ञ कर्म में कोई त्रुटि ना रह जाए, यज्ञ की देख रेख और ऑब्जर्वेशन उसकी ठीक ठाक हो, तो एक चौथा वेद अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि जो कि उसका एक अधीक्षक था, एक उसके लिए
चौथे वेद की कल्पना की गई अथर्व और अंगिरस ऋषियों के मंत्रों को इसमें कलेक्ट करके। तो इस तरह जो चारों संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मूल इसमें ऋग्वेद को माना जाता है। मूलतः मंत्र ऋग्वेद में बहुत ज्यादा हैं, 10 अध्यायों में ये जो है इसको बुक ऑफ 10 चैप्टर्स भी कहते हैं। 10 अध्यायों में इसका 1028 सूक्त हैं। तो अब उन मंत्रों को जब हम देखते हैं, उनका जब कलेक्शन हुआ तो उनपे तीनों चीजें निर्धारित है। उसका ऋषि बताया गया है, मंत्र का देवता बताया गया है, और वो किस छंद में है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है, गायत्री है, उस छंद को भी उसमें इंगित किया गया है शुरुआत में। तो तीनों चीजें हैं। लेकिन अब हम जब जानना चाहते हैं तो संहिताओं का हमारे पास सोर्स क्या है ऋषि को जानने का, या इसका क्रॉस चेक करने का सोर्स हमारे पास क्या है? कैसे जाने कि ये ऋषि है या ऋषिका है या कोई और है, कैसे जानेंगे? तो इसको जानने का सोर्स हमारे पास है जो वेदों के व्याख्यान लिखे गए। तो उन ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, ब्रह्म कहते हैं यज्ञ को, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को। तो वेदों के जो प्रथम व्याख्यान थे, जो यज्ञ परक व्याख्यान थे, वो कहलाए ब्राह्मण। उन्हीं के साथ ये तो निवृत्त कराने वाले थे, और जो कि यज्ञ नहीं भी करता उसको भी वेद पाठ का फल मिले, तो उसके लिए आरण्यक ग्रंथ रचे गए। फिर कालांतर में जब आत्म तत्व का विवेचन होने लगा, जब अध्यात्म की बातें होने लगी, मंत्र तो वही थे लेकिन उनकी व्याख्याओं का चिंतन स्तर जब बढ़ा तो वो उपनिषदों के रूप में वो व्याख्याएं हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी ऋषि के बारे में जानना चाहते हैं तो मंत्र में जो ऋषि इंगित है उससे ही हमें जानकारी पूरी हो नहीं पाएगी। उसके लिए ब्राह्मण देखने पड़ेंगे, आरण्यक देखने पड़ेंगे, उपनिषद देखने पड़ेंगे, और उसके बाद एक साहित्य आया, उसको हम कहते हैं अनुक्रमणी साहित्य। अनुक्रमणी मतलब इंडेक्सेस। तो आज तो हम रिसर्च में जैसे इंडेक्स बनाते हैं, कोई वर्ड इंडेक्स है, कोई वर्ड्स इंडेक्स है, कोई डाटा कलेक्शन का कोई इंडेक्स बनाते हैं। तो इस तरह से ऋषियों के कुलों के, ऋषियों के वंश के, ऋषियों के मंत्र के और राजाओं के वंश के, इस तरह से बड़ी बड़ी अनुक्रमणियां तैयार की गई। तो उन अनुक्रमणियों से भी हम उस परंपरा को जान पाते हैं कि कौन ऋषि किस परंपरा से है, उनका कौन पुत्र हुआ, कौन उनकी पुत्री हुई, उन्होंने क्या दर्शन किया, उनके कैसे मंत्र हैं। तो ये सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग का हमारे पास सोर्स कई अलग नहीं, ये विद इन द वैदिक लिटरेचर हमें मिलता है। मैं जिसकी बात करती हूँ, अब दो तरह के ऋषि हैं। जब हम ऋषि तत्व पर ही विचार कर रहे हैं तो दो तरह के ऋषि हैं। एक तो ऐसे हैं जिसके जो गुण हैं वो पुरुषोचित गुण हैं। एक ऐसे हैं जिनके स्त्रियोचित गुण हैं। तो जिनके तो पुरुषोचित गुण हैं, नाम से भी जिनका परंपरा में आता है, उसको तो हम कहते हैं ऋषि। लेकिन जिनके स्त्री स्वभाव के गुण हैं उसको हम कहते हैं ऋषिका। ये शब्द वेद में इसी तरह से ही कहा जाता है, ऋषिका, वैदिक सीयर्स, विमेन सीयर्स। अब जब हम इनके मंत्रों को देखते हैं तो दो तीन तरह के इनके व्यक्तित्व जो है वो फिर कैसा है, कभी तो हमें मानस के रूप में दिखते हैं, जैसे अत्रि है, भरद्वाज है, ऐसे अपाला है, वेणवी है ना, घोषा है, ये तो मनुष्य नाम से हमें दिखाई देते हैं। और कुछ नाम ऐसे हैं जो के आध्यात्मिक नाम हैं, जैसे वाक। अब वाक स्त्री ऋषि का है जिसका अभी जिक्र किया, मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगी, वाक देवी सरस्वती जिसको आप कहते हैं। तो ये वाक ऋषि का है, ये ऋषि के द्वारा, ऋषिका के द्वारा दृष्ट मंत्र है, और वाक ही उसकी ऋषि है और वाक ही उसका देवता भी है। इसी तरह वागंभृणी ऋषि कहते हैं, वह अम्भृणी ऋषि की बेटी है वो। इसी तरह से कुछ एक वैकल्पिक नाम भी मिलते हैं कि ऋषि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब वैकल्पिक नाम भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन तो आता है कि ऋषियों का अस्तित्व जो है वो एक किसी ठोस प्रमाणित प्रमाण के आधार पर है, या
उन ऋषियों का कैरेक्टर जो है ये काल्पनिक है, वैकल्पिक है, आध्यात्मिक है। तो इस तरह के सवाल तो उठते हैं। लेकिन जब हम अनुक्रमणी साहित्य देखते हैं, जब हम आख्यान देखते हैं, ब्राह्मणों की भाषा है कि उसमें उनको कथा बना करके, आख्यान कह करके किसी बात को, किसी सिद्धांत को एक कहानी के रूप में कहना, एक आख्यायिका के रूप में कहना, एक वृत्तांत के रूप में कहना, ये शैली हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से शुरू हुई थी। और पुराणों में तो इतनी पॉपुलर हो गई कि कोई भी बात बिना कथा के चलती ही नहीं है। जैसे हम भागवत वगैरह की कथा कराते हैं, एक एक कहानी, एक के बाद दूसरी कहानी। तो हर सिद्धांत को कहने के लिए आख्यायिकाएं हैं। कहीं देव असुर, कहीं कोई माता पुत्र, कहीं पिता पुत्र, कहीं दो बहनें, कहीं भाई, इस तरह की जो है व्याख्याएं जो है हमें मिलती हैं। तो उन कथानकों को जब हम देखते हैं तो सारे कथानक जो है वो काल्पनिक नहीं हो सकते। ये भी विचारने योग्य बात है। कोई इतनी कल्पना नहीं हो सकती, कुछ थोड़ी बहुत कल्पना होगी, कुछ वैकल्पिक जो है वो कल्पना होगी, कुछ के पीछे सिखाने के या बताने के लिए, सिद्धांत रूप को बताने के लिए कुछ ऐसा इमेजिनेशन कर दिया होगा या उदाहरण इस तरह के दिए होंगे। लेकिन बिल्कुल वैकल्पिक है ये समाज, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नितांत तथ्यों के आधार पर ना हो करके खाली कहानियों के आधार पर हमारा लिटरेचर हो, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मैं कुछ ऋषियों के नाम लूंगी। मैंने बताया ना कि जैसे कुछ तो ऐसी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने संपूर्ण सूक्त, सूक्त कहते हैं पूरी पॉइंट, जो ऋग्वेद की पूरे मंत्र हैं, चाहे कोई वो हिम्स बोलते हैं हम अंग्रेजी में, सूक्त कहते हैं हम हिंदी में, और वैसे उसको कहेंगे मंत्र, समस्त मंत्र राशि जितनी एक हेडिंग के अंतर्गत जो है। तो ऐसे सूक्त जितने हैं उसमें किसी सूक्त में 15 मंत्र हो सकते हैं, किसी में 20 हो सकते हैं, किसी में 25 हो सकते हैं, यहाँ तक कि 60 तक, पृथ्वी सूक्त में 60-68 मंत्र तक भी हैं। तो किसी छोटे से छोटा 4 सूक्तों का भी, 4 मंत्रों का भी सूक्त है, इस तरह से। तो कहीं तो कोई जो दृष्टा ऋषि है, ऋषि का है, तो वो पूरा पूरा सूक्त जो है उन्होंने दर्शन किया हुआ है, पूरा सूक्त उनके नाम पे, उनके ऋषित्व पे है। और कहीं पे क्या है कि कुछ मंत्रों की दृष्टा वो है और कुछ मंत्रों का दृष्टा दूसरा ऋषि है। तो जो तो पूरे मंत्रों की दृष्टा है वो तो पूरा, वो एक सार सब्जेक्ट चलता है, वो एक सार ऋषि का जो है मंत्र आगे 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 चलता है। लेकिन जो दो ऋषियों के या कति जो आधे आधे हैं, या कहीं दो लोगों ने है कहा है, एक इसने कहा उसने कहा, तो ये आमतौर पे क्या है, इनको हम संवाद सूक्त कहते हैं। ये डायलॉग है कि वहां अगर जैसे यम यमी संवाद है, तो यम ने सवाल किया, यमी ने उत्तर दिया। इसी तरह से शर्मा पणी सूक्त है, ये शर्मा और पणी पणियों का संवाद है। तो इस तरह से जो संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी, तो पुरुरवा मनुष्य है, उर्वशी अप्सरा थी, उन दोनों का संयोग कैसे हुआ, उनकी जो आपस में बात है, तो वो पुरुरवा उर्वशी का संवाद है। तो इस तरह से ये जो आधे आधे हैं, या कोई मंत्र किसी ने कहा, कोई किसी ने कहा, और वो दृष्टा ऋषि भी है, ऋषिका भी है, तो आमतौर पे ये संवाद सूक्त हैं। और तीसरे हैं जहाँ पे वैकल्पिक हम कहते हैं। तो वैकल्पिक जो है कि उसका ऋषि अदिति हो सकता है, या उसका ऋषि वामदेव हो सकता है। इस तरह से दो दो ऋषियों की कल्पना की गई है। हो सकता है ये उनके वंशजों के लिए कहा है, या उनके जो घराने, जिस तरह से हम कहते हैं कि घराने का नाम साथ में लिया है, या सिर्फ ऋषि का नाम साथ में लिया है, या परंपरा जैसे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में है कि पिता का नाम साथ में लिया जाता है पुत्र के, असितो देवलो वा, तो ये असित ऋषि हैं, देवल भी कह सकते हैं क्योंकि परंपरा से ये देवल के पुत्र हैं। तो इस तरह से ये परंपरा भी हमें ऋषिकाओं की दिखाई देती है। अब मैं जब नाम लेती हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जिन्होंने पूरा पूरा सूक्त जो है वो दर्शन किया है। अब पूरा पूरा सूक्त दर्शन करने वालों में है अपाला ऋषि का है, घोषा ऋषि का है, वागंभृणी ऋषि का है, शची है, पौलमी है,
श्रद्धा, सारपरागी और सूर्या। तो ये 7 ऋषिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण मंत्र का दर्शन जो है वो स्वयं किया है। जैसे अपाला, अपाला जो है वो अत्रि ऋषि हैं, उनकी बेटी है ये। अत्रि ऋषि की बेटी, अत्रि भरद्वाज भी कहलाते थे। अत्रि ऋषि की बेटी है अपाला। तो ऋग्वेद का जो 8वीं पुस्तक है, 8वां मंडल कहते हैं हम उसको अपनी भाषा में, अंग्रेजों ने उसको बुक कहा है, बुक ऑफ 10 चैप्टर्स ऐसे कहा है ऋग्वेद को। तो हम 10 मंडल कहते हैं ऋग्वेद के, जो शाकल शाखा के आज पॉपुलर है। तो उसमें जो 8वां मंडल है उसका 11वां जो सूक्त है वो इसका अपाला ऋषिका के द्वारा दृष्ट है पूरा का पूरा। तो इसमें जितने भी मंत्र हैं, करीब 15 मंत्र हैं। तो इसमें इन मंत्रों को, इसमें इन्होंने इंद्र की स्तुति की है और सोम की स्तुति की है। अब सब्जेक्ट मैटर भी लेंगे और फिर इनका वो भी लेंगे कि इनका समाज के विषय में चिंतन भी क्या है। ये सिर्फ हमारी स्तुतियां नहीं है, ये लॉडेशंस तो हैं, प्रेयर्स तो हैं, इन्वोकेशंस भी हैं। मतलब ये प्रशंसा परक मंत्र भी हैं, स्तुति परक मंत्र भी हैं, याचना परक मंत्र भी हैं, कि जिनमें हम स्तुति कर करके, कई बार होता है कि खाली प्रशंसा कर दी, हमें कुछ नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं लॉडेशन। तो कभी होता है कि हमने प्रार्थना कर दी कि कोई चीज हमने थोड़ी प्रशंसा की, कुछ चीज अपनी अर्जी बढ़ा दी साथ में कि हमें भी ये चीज चाहिए, है ना। दूसरा ये होता है कि हम याचना करते हैं कि बार बार कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें गौएं चाहिए, है ना। तो इसीलिए कभी मैक्स मूलर्स वगैरह ने जब पढ़ने शुरू किए वेद, तो उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो धन मांग रहे हैं, यश मांग रहे हैं, गाय मांग रहे हैं, तो ये कोई वेद मंत्र में कोई ऐसी विशेष बात तो है नहीं। तो दीज आर द सॉन्ग्स ऑफ शेपर्ड्स, ये तो गडरियों के गीत हैं, क्योंकि जो गडरिये को, जो ग्वाला को चाहिए होता है, तो ये सब तो उसी की ही इच्छा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गौ एक्चुअली रश्मियों को कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। तो इस तरह से जो मंत्रों के अर्थ हैं, उनके पीछे उनके भाव हैं। एक एक मंत्र जो देखने में साधारण स्तुति दिखता है, लेकिन उसमें उस समय की समाज की व्यवस्था भी दिखाई देती है, उसमें उसका चिंतन भी दिखाई देता है, उसमें वो भी पता चलता है कि नारी के मन की भावना क्या है। पुरुष ऋषियों ने तो अपने हिसाब से व्यक्त किया है, नारी मन में, जैसे हम आज भी लोक गीतों में देखते हैं कि कभी विरह का वर्णन होता है, कभी सास के प्रति उलाहना है, कभी समाज के प्रति कुछ उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसका व्यंग के रूप में गीत में ही, वो लोकगीत में ही कह जाती है। तो इस तरह से जब हम इन मंत्रों का भी अध्ययन करते हैं तो उनमें ये सारी बातें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। बात है कि एक एक मंत्र को देखने की। अब जैसे मैं अपाला की ही बात करती हूँ। अपाला ऋषिका का मैंने बताया कि जैसे ये अत्रि ऋषि की बेटी थी, तो बहुत देर तक ये अपने पिता के घर में थी, और इनकी शादी हुई तो इनको त्वक रोग हो गया। त्वक रोग मीन्स स्किन डिसीज। स्किन डिसीज होने के कारण इन्होंने उसको निवारण करने के लिए, तो इनको पति ने इनको छोड़ दिया, ये पिता के घर में रहने लगी बहुत देर तक। अब पिता के घर में रह करके इन्होंने इंद्र की और सोम की स्तुति करनी शुरू की। तो ये जो मंत्र है ये एक्चुअली सोम और इंद्र की स्तुति करने का मंत्र है। और उन्होंने इंद्र और सोम की जब स्तुति की तो उसको ये मालूम था कि इंद्र शक्तिशाली है, और जब वो सोम का पान करता है तो वो सारे रोगों को वो दूर कर देता है। तो इंद्र को भिषग भी कहते हैं, इंद्र रोगों को दूर करने वाला भी कहा जाता है, पावरफुल देवता है ये उस समय का, वैदिक काल का। तो इसके पीछे कहानी जो है, कथा है इसके पीछे। अब कथा कहाँ आती है? ब्राह्मणों में आती है, पौराणिकों में आती है। तो उन ब्राह्मणों में आख्यायिका क्या कही गई है कि ये अपाला जब कभी पूजा कर रही थी इंद्र की, तो एक बार वो वन में गई तो उसने सोम लता को देखा, और सोम लता को उसने, सोम जो था उसको पीस करके उसका रस निकाला जाता है, जो कि इंद्र को उसकी आहुति दी जाती थी। तो कहते हैं कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे, फिर उसके बाद वो पराक्रम करते थे। और पराक्रम ऐसा करते थे कि वो, जिसने वर्षा को रोका हुआ है, वृत्र नाम का वो असुर है, जो बादलों को उन्होंने वृत्र की कल्पना की है। तो जब इंद्र युद्ध करता है, बिजली से अपने आयुध से मारता है, तो जो आवाज आती है
तो मानो इंद्र जो है वो बैल की तरह रंभाता है, तो उसकी उस जो आवाज है, उसकी आवाज से ये बादल डर जाते हैं। और बिजली का जो है हथियार है, उसका आयुध क्या है, तड़ित है, ये बिजली जो है उसकी आयुध है। तो इससे मानो वो इस तलवार से वो काट काट करके उसका सिर पैर जो है वो पानी को नीचे की ओर बहा देता है। तो ये इंद्रवृत्त युद्ध का एक सूक्त भी है अलग से, ऐसे जो बताता है कि उसको कैसे मारा, कैसे काटा। तो अब इंद्र को सोमपान कराने के लिए उसने क्या किया कि सोम तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन सामने ही उनको इंद्र से साक्षात्कार हो गया। अब इंद्र से साक्षात्कार हो गया तो उसके पास तो कुछ था नहीं। तो उसने क्या कहा कि उसने अपने दांतों में रख करके उसका जो जूस निकला, तो इंद्र से बोला आप इसी का पान कर लीजिए। तो किसी तरह से सोम का पान उन्होंने इंद्र को उसी का करा दिया। अब उससे क्या हो गया, इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देवी तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब उन्होंने, ये कथा है, ये वेद का मंत्र है, उसकी व्याख्याएं बाद में की गई हैं। तो उसकी व्याख्या ये की गई, तो उसमें ये कहा कि मेरे जो त्वक रोग है मेरे को, तो मेरा ये स्किन डिसीज जो है वो ठीक हो जाए। दूसरा ये है कि मेरे पिताजी को जो दोष लगा है कि मैं इतने दिन उनके पास रही थी और उन्होंने मेरे साथ जो किया, तो इस सब को भी दूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से उन्होंने 3 वर मांगे, तो अपाला को तीनों वर मिल करके और वो जो है वो एकदम सुंदर कांति युक्त हो गई और वो अपने पति के घर रहने लगी। तो ये अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि औरतें जो हैं वो डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहती हैं। ये ऋषिकाएं जो हैं ये देवताओं के माध्यम से कहती है, ये देवताओं की स्तुति करती है, इतनी शिष्टता है उनमें। और देवताओं से वरदान ले करके जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करती है। दूसरी चीज कि समाज में उस समय भी ऐसा था कि औरत का सुंदर होना एक गुण है, लेकिन अगर सुंदर नहीं है या उसमें कोई त्वक रोग वगैरह इस तरह की कोई व्याधि है, तो उसका अनादर भी होता था। तो ये समाज में मतलब ये ऋषिकाएं आंख खोल के चलने वाली हैं। ये ऋषिकाएं ऐसी नहीं है कि जिन्होंने मंत्र रच दिया और हम उनकी पूजा करते चले जाएंगे। ये समाज की एक जैसे कहें कि एक कुरीति भी है, एक जिसको उसने दिखाया है। और अपने श्रम से, अपने तप से देवताओं को भी अपने अधीन कर करके कैसे उसने उसका पार पाया है, ये भी एक उसका एक अपना कर्मठ व्यक्तित्व है। इसी तरह से दूसरी ऋषि की मैं बात करती हूँ, घोषा ऋषि का है। अब घोषा क्या है, घोषा का जो मंत्र हमें मिलता है, घोषा का 10 मंदिर में मैं रेफरेंस इसलिए देती हूँ कि सब लोग बच्चे अपना विद्यार्थी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, रिसर्चर हैं, दे कैन गो टू द लाइब्रेरी एंड कंसल्ट दीज मंत्रास एंड दे कैन हैव द ट्रांसलेशन भी मिलता है इनका साइन का, दे कैन कंसल्ट ऑल्सो। तो घोषा जो है ये कक्षीवान ऋषि हुए हैं, उनकी बेटी है। और इन्होंने 10वें मंडल का 39 और 40 ये 2 सूक्त जो हैं इन्होंने इनका दर्शन किया है। और इन्होंने जो इनके जो मंत्र हैं वो अश्विनी कुमारों से संभव हैं, अश्विनी कुमार से संबोधित हैं। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो देवताओं के डॉक्टर कहलाते हैं, वैद्य कहलाते हैं। ये 2 कुमार हैं, दे आर 2 ट्विन है ये अश्विनी। तो ये दोनों ट्विन डॉक्टर्स जो हैं ये सब देवताओं के सब तरह का उपचार करते हैं। अब उस समय उपचार की जानकारी इस ऋषिका को थी। इन्होंने जो मंत्र रचे हैं उसमें देखिए उसकी कथानक जो हमें मिलते हैं वो बहुत ही सुंदर कथानक मिलता है। उसमें इन्होंने वर्णन किया है एक ऋषिका का, उसका नाम है वध्रीमती। तो वध्रीमती नारी का वर्णन है। और वध्रीमती नारी ऐसी है जो कि जो कि युद्ध में भाग लेने जाती थी। अब हम आज कहते हैं कि लेडीज तो आर्मी में होती नहीं है, लेकिन वध्रीमती जो है वो ऐसी योद्धा है, योद्धा नारी है जो युद्ध में भाग लेने गई। अच्छा, युद्ध में भाग लेने गई तो युद्ध में उसका क्या हुआ, युद्ध में उसका पैर कट गया। तो इन अश्विनी कुमारों ने उसका लोहे का पैर जो है
उसको लगा करके उसको स्वस्थ कर दिया। ये मंत्र कहता है। उस समय शल्य चिकित्सा कितनी एडवांस थी हम नहीं कह सकते, लेकिन लोहे का पैर, रॉड्स वगैरह, आज जो एडवांस साइंस है वो हमें सब मालूम है कि जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं रॉड्स भी लगती हैं, कील भी लगते हैं, नेल्स वगैरह सारा कुछ लगता है। इसका मतलब इस ऋषिका को उस समय इस तरह की कुछ दर्शन इन्होंने किया था, अनुभूति इनको थी। ये साधारण स्त्री नहीं थी। फिर बहुत देर तक ये अनमैरिड थी, ये अपने पिता के घर में बहुत देर तक रही। तो ऐसी ऋषिकाओं को ब्रह्मवादिनी कहते हैं। बहुत देर तक रही, तो करीब 60 वर्ष की आयु तक रही। तो इन्होंने अश्विनी कुमारों से ये भी वरदान मांगा कि मैं बहुत दिन अपने पिता के घर रह गई हूँ, तो अब जब शादी की बारी आई तो मैं तो वृद्धा हो चुकी हूँ। तो तब अश्विनी कुमारों ने इसे अजरा वरदान दिया, तो ये पुनः यौवनवती हो गई। तो अब समाज में अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो यौवनवती नारियों का ही, कन्याओं की ही शादी होती है। ये एक उस समय की भी प्रथा थी जो हमें दिखाई देती है। लेकिन उस काल को भी हमारी ऋषिकाओं ने अपने तप से अपने बस में किया था। ये भी इस घोषा ऋषि के जो उन्होंने वरदान पाया और इतनी तपस्या और इतना पढ़ने के बाद 60 साल की उम्र में फिर से जवानी पाई, तो ये एक अपने आप में उनकी एक उनके तप का बल था। ये उस ऋषि का ऐश्वर्य, उस ऋषिका का ऐश्वर्य था। इसके साथ घोषा का एक मंत्र हमें और मिलता है, वो 10-39-8 10वें सूक्त का, मंडल का जो 39वें सूक्त का 8वां मंत्र जो है, उसमें उन्होंने एक और वर्णन किया है। उसमें जो नाम लिया है वो विपश्चला है। तो ये विपश्चला नाम की जो लेडी है ये विधवा है। अब ये विधवा जो है ये योद्धा है। अब देखिए समाज हमारा कितना शिष्ट समाज रहा होगा। ये विधवा जो है ये योद्धा है, ये भी युद्ध करने जाती है। अब जब ये युद्ध करने गई तो इनका जो था, इनका ये हाथ कट गया युद्ध में। जब इनका हाथ कट गया तो उसने फिर से अश्विनी कुमारों की स्तुति की, और अश्विनी कुमारों ने क्या किया, हाथ लोहे का नहीं सोने का लगाया। अब आप एक चीज और देखिए, अगर हम आभूषण की दृष्टि से देखें तो आज भी स्वर्ण नाम की धातु जो है वो पैर में नहीं पहनी जाती, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। और लोहे के नाम की चीज हाथ में औरतें कभी नहीं पहनती। वो बात अलग है कि अब सरदारों में वो जो अमृत धारण करते हैं तो वो लोहा का, वो युद्ध के लिए उस समय वो था। लेकिन जो ये आभूषणों में, श्रृंगारिक आभूषणों में स्वर्ण ही मतलब ऊपर के कटी प्रदेश के ऊपर जो है वो स्वर्ण ही पहना जाता है, लोहा नहीं पहना जाता है। तो इसीलिए यहाँ हाथ जो लगाया वो स्वर्ण का लगाया है। देखो मतलब एक एक मंत्र में कितना गूढ़ रहस्य छिपे हैं, समाज के भी और नारी के मन के भी। फिर इसी तरह से एक मंत्र आता है जिसमें वो एक वध्रीमती नाम की एक जो ऋषिका है, उसको संतान नहीं होती, वो बंध्या है। अब अश्विनी कुमारों से ये प्रार्थना करती है, उनका मंत्र पढ़ती है, तो उनको बंध्या को भी संतान प्राप्त होती है। तो आज ये अपने क्या IVR सेंटर्स और वो सब चल रहे हैं। तो उस समय की ऋषियों ने औषधि जो करती होंगी वो अथर्ववेद बताएगा। ये ऋग्वेद जो है ये मंत्र से ही उपचार जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहीं से ही फिर इसके साथ औषधि क्या की, इसके साथ और कौन सा टोटका किया, वो सारा अथर्ववेद का विषय हो गया जो कि आयुर्वेद में चला गया। लेकिन ऋग्वेद की ऋषिकाओं ने जो हमें बीज रूप में ये चीजें मिलती हैं कि इन सब चीजों के अनौपचारित नहीं छोड़ा हुआ कि ये ऐसा था तो हो गया, नहीं, इन्होंने तप के बल पर उसके हल निकाले हैं। तो ये ऐसी कर्मठ ऋषिकाएं हैं जिन्होंने मंत्र दर्शन तो किया, लेकिन समाज में भी उनकी नजर एकदम बिल्कुल खुली हुई थी और समाज को भी वो योगदान देने वाली थी। अब ऋषिका मैं बात करती हूँ तीसरी ऋषिका की, वो है शची। शची पौलमी है, पौलमी पुलमा ऋषि की बेटी है। तो इसको
इंद्राणी भी बोलते हैं, इसको इंद्राणी भी बोलते हैं। ये क्योंकि इसका हाई एस्टीम पे 2 सूक्त हैं इसके भी, 10-145 और 10-159। 10वें मंडल का 139वां सूक्त, 45वां सूक्त, और 10वें मंडल का 159वां सूक्त, 159 एंड 145। तो इन दोनों की ये इंद्राणी है। लेकिन इसमें जो है वो ऋषि का, इसकी पौलमी शची है, वो शची इंद्र को ही कहते हैं, तो ये इंद्र ही है। और इसकी जो स्तुति भी है वो भी इंद्राणी, इंद्र की ही स्तुति की गई है। इसमें देवत्ववाद है, इसलिए इसमें समाज की कोई भी व्याख्यान की चर्चा इसमें, इस सूक्त में नहीं है। ये प्योर देवता से संबंधित है, स्तुति है सिर्फ। इसी तरह से आगे जिसकी मैं बात करूंगी वो एक बहुत ही सुंदर सूक्त है, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। मैडम ने अभी कहा था शारदा देवी, सरस्वती देवी, तो ये सूक्त है वाक। अब ये जो ऋषि है ये वागंभृणी ऋषि है, अंभृणी नाम के ऋषि हैं और उनकी बेटी है ये वाक। अब इसके देवता भी वाक हैं। ये जो वाक है ये आध्यात्मिक सूक्त है, ये सामाजिक सूक्त नहीं है, क्योंकि वाक जो है, वाक ये भाव प्रधान चीज है, ये शरीर प्रधान, मनुष्य प्रधान नहीं है। तो यहाँ पे ऋषि ने वाक के माध्यम से जो औरत की सर्वगुण संपन्नता, सर्व शक्तिशालिता, सर्व कर्म नियंता और पालन कर्त्री के रूप में अपने को वो स्वयं को कहती है कि मैं वाक हूँ, मैं वागंभृणी की बेटी हूँ, वाक हूँ, और मैं ऐसी वाक हूँ जो कि मैं महा सर्वगुण संपन्न नारी हूँ, और मैं ही तो सारे संसार को चलाने वाली हूँ। ये वसु रुद्र ये सब क्या है, ये मेरी शक्ति के कारण ही, मेरे कारण ही तो ये सब बने हुए हैं। तो इस जो सूक्त के 7 मंत्र हैं, लेकिन 7 मंत्र जो हैं, 8 मंत्र हैं इसके, ये 10-125, 10वें मंडल का 125वां, 125, 10th चैप्टर का 125 ये सूक्त है। तो इसमें मैं एक आध जरूर बताऊंगी, क्योंकि उसका रूप आगे कैसे निर्धारित हो गया और वो कैसे सर्वशक्तिमान है, और कैसे उसको ये रूप में समाज में आज भी मान्यता है। अभी नवदुर्गे आएगी तभी कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के पूजन किया जाएगा। तो ये वही रूप है जो वाकंभृणी देवी का है। अब वो कहती है अहम रुद्रे भी वसु भी चरामी, मैं ही तो हूँ जो रुद्रों में भी चलती हूँ, जो वसुओं में भी चलती हूँ। तो रुद्रों वसुओं प्लूरल है, रुद्र 11 माने गए हैं, वसु 8 माने गए हैं। तो मैं वसुओं में मैं हूँ, रुद्रों में मैं हूँ। अहम आदित्य, 11 आदित्य माने गए हैं, 12 आदित्य हैं, सूर्य देवता के 12 नाम चलते हैं ना, 12 आदित्य हैं। तो आदित्यों में भी तो मैं ही हूँ। अहम इंद्राग्नि, इंद्राग्नि जो है इंद्र और अग्नि है, इसमें भी तो मैं ही हूँ। अहम अश्विनो उभा, और उभ मतलब दोनों जो अश्विनी कुमार हैं उनमें भी तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा थोड़ी है कोई दूसरा, मैं ही तो सबको धारण करने वाली हूँ। फिर आगे क्या कहती है, अहम सोमम अहंसम विभेमी, मैं सोम भी तो मैं ही हूँ। अगर इंद्र मैं हूं तो सोम भी मैं ही हूँ। और त्वष्टारम पूषणम अगम, और पूषण जो सूर्य का रूप है, और जो त्वष्टा का, जो देवताओं के बड़े ही हैं, कारपेंटर हैं, जो हवन का सामान बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं, शकट बनाते हैं, कटोरे बनाते हैं, तो वो भी तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा तो कोई दूसरा नहीं है। फिर कहती है अहम ददामी द्रविणम हविष्मते सुप्रापे यजमाय सुनवते, और जो यजमान जो स्तुति करने के लिए हवन करते हैं, तो वो यजमान भी को भी तो स्तुति करने के लिए मैं ही तो उसको प्रेरित करती हूँ, मैं ही तो उसको करवाती हूँ, मेरे सिवा दूसरा थोड़ी है। फिर ये कहती है अहम राशि संगमनी वसुना, तो मैं राशि, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। राष्ट्रीय मतलब पृथ्वी, ये मध्य पाताल लोक, पृथ्वी मध्य लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, तो तीनों लोकों में राष्ट्रीय, सब जगह संगमनी, मैं जाने वाली, सब जगह तो मैं जाती हूँ। और क्या कहती है, चिकितुषी प्रथमा यज्ञिना नाम, और यज्ञों में सबसे पहले मेरी ही तो कामना की जाती है, मेरे द्वारा ही तो मंत्र पढ़े जाते हैं, मैं ही तो हूँ वो, और कौन है।
तो मैं ही तो हूँ। और फिर कहती है भूरिस्ता भूर्यम विषयंती, तो देवताओं के पास, मनुष्यों के पास, चर अचर जीव जंतु के पास, तो सब कुछ तो मैं ही तो हूँ, मेरे द्वारा ही तो होता है सब। फिर आगे वाक चौथे। मैडम एक रिक्वेस्ट है, यदि बीच में कहीं बंद होता है तो इसी लिंक पर फिर से आप क्लिक करिएगा। ओके, अच्छा, वो हाँ टाइम हाँ, का ड्यूरेशन होगा। टाइम का जो है तो फिर से रिजॉइन करें। ठीक। सभी को एक विनंती है, सभी हाँ, जो पार्टिसिपेंट है उनसे। ठीक है ठीक है। मैडम। हाँ तो फिर वो कहती है मया सु अन्नमत्ति यो विपश्यति या प्राणेति या शृणोति उक्तम अमंतवो उपह्यंती श्रुति श्रुतम सद्दित्वमेव वदामि। कि देखो मैं बिल्कुल ठीक ठीक बता रही हूँ कि जो अन्न है वो भी मैं ही हूँ, जो अत्त है जो खाया जा रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो आप प्राण ले करके बात बोलते हो वो भी मैं ही हूँ, और जो उस प्राण को जो सुनता है उस वाक को वो भी तो मैं ही हूँ। वाणी को वाणी से ही सुना जाता है, प्राणवान व्यक्ति ही सुनता है, तो वो प्राण तो मैं ही तो हूँ उसमें। वाणी तत्व में भी हूँ, श्रवण तत्व में भी हूँ, मैं ही तो हूँ वो सब। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सब जगह मैं ही हूँ, तो मेरी से अलावा और कोई नहीं है। और देखिए एक आगे मंत्र में इतना सुंदर अपनी महिमा कही है उसने, तो कहती अहम स्वयमेव इदम वदामि। मैं वाक स्वयमेव, मैं स्वयं ही इदम वदामि, ये मैं कहती हूँ। देवे भी जुष्टे उत्मानुषे भी, मैं देवताओं को भी संयुक्त करती हूँ और मनुष्यों को भी करती हूँ, प्रवृत्त कराती हूँ अच्छे कर्मों में, मैं ही प्रवृत्त कराने वाली हूँ। तो कहती है कि जिसकी मैं कामना करती हूँ, यम काम हरे को नहीं कराती, जो मेरी स्तुति करता है। तो यम काम हरे को नहीं कराती, ये बहुत सख्त देवी है, ये बहुत तप जान मानती है, ये बेमानी नहीं इसके यहाँ चलती, इनके यहाँ ईमानदारी का सौदा है, तपस्या का काम है। तो कहती है यम काम तम तम उग्रम कृणोमि, मैं जिसकी कामना करती हूँ उसी को ही मैं प्रचंड बनाती हूँ, हर एक को नहीं। और उसको और क्या बनाती हूँ, तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ज्ञानवान बनाती हूँ, तम ऋषिम, उसको मैं चिंतनशील बनाती हूँ, और तम सुमेधाम, और उसको मैं सुमेधा वाला बनाती हूँ। तो अहमेव इयं वदम इदम स्वयमेव वदामि, यम काम देवेभिरुत जुष्ट मानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधा। तो उसको मैं अच्छी सुमेधा वाला, अच्छा ऋषि, अच्छा चिंतनशील बनाती हूँ। किसको, जिसकी मैं कामना करती हूँ, जो मेरे प्रति श्रद्धावान हो करके मुझे ध्याता है, मेरी साधना करता है। तो ये जो रूप है, आगे भी है अहम रुद्राय धनुरातरोमी, ये रुद्र क्या चीज है, मैं ही तो धनुष को तानती हूँ तो वहां से तीर निकलता है, अपने आप थोड़ी होता है। शिव की कौन हूं मैं, शक्ति हूँ। तो कहती है अहम रुद्राय धनुरातरोमी ब्रह्म दिशे शर्वे हंतवाऊ। तो जो कामी है, जो क्रोधी हैं, जो ऐसे हैं, उनको शिव क्या करते हैं, शिव जो है अकामी है, अक्रोधी है, वो अपने त्रिशूल के अपनी तीसरी आंख से उनको क्या करते हैं, उसका नाश कर देते हैं। तो जो नाश करने वाला वो तेज जो है वो मैं ही तो हूँ, और कौन है। फिर कहती है अहम जनाय समदम कृणोमी द्यावा पृथ्वी आविशेष। तो मैं ही तो ये सारा कुछ करने वाली हूँ, और मैं ही जो आकाश पाताल और मध्य जो ये पृथ्वी दिखती है, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी से मतलब होता है हमारा पृथ्वी और द्योलोक दोनों। तो समस्त ब्रह्मांड की कल्पना द्यावा पृथ्वी कह करके ये कन्वेंशन इस्तेमाल की जाती है। तो अब ये कहती है कि मैं ऐसी हूँ। तो कहती अहम एव वातेव प्रवामी, ये जो वायु चल रही है ये भी तो मैं ही हूँ। ममाना भुवनानि विश्वा, और जो कुछ तीनों भुवनों में, 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, 14 लोक हैं इस भुवन में। तो नीचे जो है वो तल वितल, तल वितल अतल रसातल तलातल महातल, और फिर जाके नीचे है पाताल। तो ऊपर जो है वो पृथ्वी है, फिर उसके बाद भुव स्व भू भुव स्व तप मह जना, और फिर सत्यम लोक है।
तो इस तरह से 7 जो है वो स्वर्ग लोक तक ऊपर लोक है। तो इन 14 लोकों में विचरण करने वाली, जिसको आज स्पेस के माध्यम से लोग जानते हैं ना कि ये स्पेस का एक स्पेस है, एक आकाश है, और रॉकेट जब छोड़ते हैं तो वो स्पेस से पार होकर के दूसरे स्पेस में, दूसरे जोन में चला जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। तो ये कल्पना किसकी है? ये 7 लोकों की कल्पना, जो 7 लेयर्स जो है उसकी कल्पना ये वाक ऋषि ने ऋग्वेद में की थी, कभी आज से 40,000 साल पहले। फिर कहती है पुरो दिवा पर एना पंथी व्यतात महिना सा बहु। तो मैं क्या कहूं अपनी महिमा को, इससे परे भी अगर कुछ है, इससे परे भी अगर कुछ है, ये तो मैंने सारा बता दिया, इतना कुछ है कि अगर इससे परे भी कुछ है तो वो भी मैं ही हूं, वो भी मेरे अलावा कुछ नहीं है। अब अगर हम इसको ये आध्यात्मिक सूक्त में गिनते हैं हम, क्योंकि ये शक्तियां मनुष्य की पूर्ण रूप से नहीं होती, ये शक्तियां जो हैं वो ईश्वरीय गुण है, ये आध्यात्मिक सूक्त है। तो इसका अंतर्भाव किसमें हो गया? इसका अंतर्भाव हुआ दुर्गा, सरस्वती और वैष्णवी, लक्ष्मी जिसको हम कहते हैं। तो ये दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये तीनों देवियों का एक ही रूप जो है वो कौन है? वाक है। अगर हम पुराणिक और आज के उसमें देखें, आज के उसके प्रसंग में देखें, तो आपने वैष्णो देवी धाम को सब दुनिया जानती है। अगर वैष्णो देवी के जिन्होंने दर्शन किए हैं, वहां कोई चित्र नहीं है, वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां खाली पिंड है 3। और जब वहां दर्शन कराते हैं तो वैष्णो देवी अकेली नहीं है, वहां 3 पिंडियां हैं। तो एक को वो कहते हैं कि ये सरस्वती है, दूसरी दुर्गा है और तीसरी वैष्णवी है। तो ये 3 देवियों के मिल करके श्री सरस्वती और दुर्गा, ये तीनों रूप मिल करके जो है ये एक दुर्गा रूप, जो पूर्ण रूप है, ये होता है। अगर दूसरी चीज, इसका और उदाहरण हमें कहाँ मिलता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में पार्वती को बुलाया नहीं था, रति थी तब, वो रति को बुलाया नहीं था। तो अब वो बिना बुलाए जब गई तो उसने देखा कि शिव की तो वहां उनका भाग भी नहीं निकला, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। तो इन्होंने उसी यज्ञ को, ये स्थान हरिद्वार में है, तो उसी स्थान में, उस यज्ञ में इन्होंने अपने को कर दिया था। तो शिव ने जब देखा कि इसका अपमान हुआ, शिव तो गए नहीं थे, ये तो अकेली गई थी, तो उन्होंने एकदम उसको अधजली को उठा लिया था। तो उठा करके उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। तो जहां जहां उस सती के अंग गिरते गए, वहां वहां वो वैष्णवी, वो धाम हो गए दुर्गा के। तो 7 धाम जो हैं वो पंजाब में है, एक कलकत्ता में है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे वो धाम हुए। तो जहां उनका मस्तिष्क गिरा, चिंतन गिरा, वो चिंतपूर्णी धाम कहलाता है, कांगड़ा के पास। उसको छिन्न मस्तिका धाम भी कहते हैं, बहुत सिद्ध पीठ है ये। और एक धाम ऐसा है जहां, जिसको हम ज्वाला जी कहते हैं। तो ज्वाला जी, ज्वाला माता जो है, ये एक्चुअली सरस्वती जो है ये ज्वाला है, क्योंकि प्राणवायु है ना इसमें, प्राण और वायु, प्राण और अग्नि दोनों है ना इसमें। तो ये धाम ऐसा है जहां ज्वाला, अगर आप अपनी बंदिशों में देखो तो वहां सरस्वती की आराधना की गई है। सरस्वती शारदा विद्या दानी दयानी जगत जननी दुख हरणी ज्वालामुखी माता। तो ये ज्वालामुखी जो है ये सरस्वती है। अब वो ज्वालामुखी जो मंदिर है उसमें ज्वालाएं जो हैं वो 7 ज्वालाएं, अब एक आध और प्रकट हो गई थी बीच में, तो 8-9 ज्वालाएं। अब उसमें ज्वाला जी ऐसी ज्वाला निकलती है, उसमें कोई तेल नहीं है, कोई बाती नहीं है, कोई उसमें कोई साधन नहीं है, कोई पंखे नहीं लगाए, कोई कुछ नहीं हुआ। ये पहाड़ से अपने आप ही प्रकट हुई हुई ज्योति रूप है। और इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए राजा अकबर के समय, मतलब 500 साल से तो उसका इतिहास ही बन गया ना, 1500 अकबर का राज था। तो राजा अकबर ने एक नहर ला करके इन ज्योतियों पे डालना चाहा कि इससे ये ज्योतियां जो हैं वो शांत हो जाएंगी, मगर ये ज्योतियां, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ा पानी से। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने नहर का रुख
बदल करके एक पौंड सा बना दिया। आज भी कोई जाता है तो उस नहर में पहले स्नान करता है उस पौंड में, फिर माता के दर्शन करता है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लोहे के बड़े बड़े तवा टाइप जिसको हम कहते हैं कि जिससे कवर कर सकते हो, लिड टाइप, ऐसे बना करके उसमें उन्होंने वो ढक दिया उसको। तो ढकने से ये हुआ कि चलो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो अपने आप ही ज्वाला जो है वो शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद ये सारा लोहा जो था वो फट गया और ये प्रचंड होकर के ज्वाला ऐसे ही बाहर निकल पड़ी। तो जब इस तरह के 2 3 4 साधन, अब ये अकबर की कही हुई कहानी है या इस बात में कोई सत्यता है, ये तो इतिहासकार जानते हैं। लेकिन आज भी वो ज्वालाएं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है कि वो ज्वालाएं आज भी विद्यमान हैं और उसी रूप में विद्यमान हैं। आज भी उन पे पूजा अर्चन होती है और सब होता है। और साइंटिस्ट खोज खोज के हार गए हैं कि ये ज्वाला आती कहाँ से है, ये लाइट कहाँ से जलती है, ये कौन बत्ती डालता है, कौन तेल डालता है, कुछ मालूम नहीं उसका। उसी में एक जगह और है, उसी में एक जगह वो बाबा गोरक्षनाथ का वो टिल्ला कहलाता है, टिब्बी। टिब्बी मतलब छोटी सी जगह। तो उसमें क्या है, वो ज्वाला ऐसे नहीं दिखाई देती। पानी ठंडा है लेकिन पानी ऐसे जो है वो जैसे खोलता होता है, उसकी गड़गड़ गड़गड़ आवाज खोलने की आती है। हाथ से छूते हैं तो पानी ठंडा है। लेकिन जब उसको अभिमंत्रित करके उसके आगे वो धूप दिखाता है पुजारी, तो उसमें इतनी ज्वाला के दर्शन होते हैं। फिर वो पानी को थोड़ा सा छटकता है तो ज्वाला शांत हो जाती है। अब ये चमत्कार क्या है, तो ये वाक देवी कहती है ये मैं हूँ, ये और कोई नहीं है, ये मैं हूँ। कभी रूप अपना दिखाती हूँ, कभी रूप नहीं दिखाती हूँ। जिस रूप में आप चाहते हो मैं उस रूप में प्रकट होती हूँ। जल्दी पढ़। ये स्त्री का गुण, और इसी के लिए बाद में स्तोत्र बने थे कि ये हम बात कहते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही तो पिंड में हो रहा है। तो जो फीमेल के वो गुण हैं जो वाक देवी ने कहे हैं, तो वो वाक के गुण सारे किस में है, वो स्त्री में वही गुण है सारे के सारे। वो कन्या रूपा भी है, वो शक्ति रूपा भी है, वो मातृ रूपा भी है, वो बुद्धि रूपा भी है, वो नियंता भी है, वो जो उसको कहते हैं कि अधिकारी शासन करने वाली भी वही है। उसके नियंत्रण से ही सब चलता है और वो नहीं चाहती तो सब तहस नहस हो जाता है। सारे परिवार का केंद्र बिंदु कौन है, वही तो है। तो इस तरह से जो स्तोत्र रचे गए, शंकराचार्य आदि सब लोगों ने क्या कहा, अभी दुर्गा पूजा आएगी सब कहेंगे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता, फिर श्री रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, मेधा रूपेण संस्थिता। मतलब सब रूपों में जो देवी जो है वो जो किसमें है, वो फीमेल में है। तो कोई वो इंटेलेक्चुअल है तो वो पढ़ी लिखी है, किसी में मेधा अधिक है, किसी में श्रम अधिक है, किसी में प्रोजनी है, किसी में ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव गुण है। तो ये सारे क्या है, ये उसी शक्ति के नाना रूप हमें नाना देवियों में, नाना फीमेल्स में हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारा जो हमारा जो उच्च धरातल पे जो सोच है स्त्री के प्रति, लोग कहते हैं कि समाज में प्रशंसित नहीं था, समाज में ये नहीं था, तो ये स्वयं उसने अपनी सत्ता को, वाक ऋषि ने, वाक जो ऋषिका है, तो वाक ऋषिका ने अपनी सत्ता को स्वयं बताया है कि समाज में मुझे ऐसे ही मत समझना, मेरी ये सत्ता है और मैं पृथ्वी से लेकर के द्यूलोक तक अगर कल्याण करने वाली हूँ तो मैं ही हूँ, विध्वंस करने वाली भी मैं ही, महाभारत कराने वाली भी मैं ही हूँ, कल्याण करने वाली भी मैं ही हूँ, सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ। तो ये सर्वशक्तिमती जो है ये हमारी भारतीय ऋषिका का चिंतन है, जिसने समाज का एक बहुत ही सुंदर पक्ष सामने रखा और आज तक उसको कोई नकार नहीं सका। आज भी देवी रूप में उसकी पूजा की जाती है। बाकी जगह का मुझे ज्यादा नहीं पता, पंजाब का मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि हर नवरात्रि में 6 महीने बाद नवरात्रि आती है तो कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है कन्या पूजन, और रोज प्रति भी कन्याओं की एक अलग से सम्मान उनका किया जाता है। तो ये वाक सूक्त है, ये सबको पढ़ना चाहिए ताकि अपने को
हाई एस्टीम पे रखने की हमें भावना आए, अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि ये शक्तियां जो हैं वो नारी के बीच में है। अब जिस शक्ति को जगा लो तो जगा लो, जिस शक्ति को अपने आप उसका अवहेलना कर दो तो ये अपने पे है, ये किसी पे नहीं है। फिर एक और मंत्र है, वो भी ऋषि का जो है, उसका नाम है श्रद्धा। अब ये भी भावात्मक है, ये भी आध्यात्मिक मंत्र है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो क्या है, श्रद्धा भाव है। श्रद्धा कब आता है, जब भक्ति होती है, जब किसी के प्रति समर्पण की भावना होती है, जब किसी को हम हाई एस्टीम पे रखते हैं और उसके प्रति विनम्र होते हैं, ये विनम्रता देती है श्रद्धा। तो ये भावना जो देती है, ये 5 मंत्र हैं श्रद्धा सूक्त के। तो उसमें वही उसने कहा है कि श्रद्धयाग्नि समिद्धे श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धा भगत्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि, कि ये श्रद्धा ही है जिससे हम अग्नि जलती है, ये श्रद्धा ही है जिससे हम हवन करते हैं, ये श्रद्धा ही है जिससे हम और कोई भक्ति का कर्म करते हैं, ये श्रद्धा ही है जिससे हम वाणी बोलते हैं, वरना वाणी रूढ़ हो जाएगी। अगर श्रद्धा होगी तो वही वाणी जो है वो रसवती हो जाएगी, रसवान हो जाएगी, मधुमती हो जाएगी, मधुमती वाचा। और वही अगर श्रद्धा नहीं है तो वही वाणी को हम आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, एटीट्यूड हो जाएगी। आजकल की भाषा में उसको यही कहते हैं ना। तो वही श्रद्धा जो है वो क्या हो जाएगी, वो एक तरह की वो रुक्ष हो जाएगी, उसमें स्निग्धता नहीं रहेगी, उसमें सुकुमारता नहीं रहेगी, उसमें कोमलता नहीं रहेगी। तो ये श्रद्धा और फिर वो अपना आगे बताती है कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं उस श्रद्धा को वो कैसे कैसे सारे विनम्र होते चलते हैं। और इसी श्रद्धा के कारण लोग किससे बंधते हैं, प्रेम से बंधते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो किसी का किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। जिसको हम इमोशन कहें, जिसको हम फीलिंग कहें, जिसको हम भावना कहें, तो वो कौन सी भावना आती है, वो श्रद्धा भावना ही है। तो ये 5 मंत्रों में इसी की महिमा कही है कि जैसे देवता ने पहले किया, जैसे दानवों ने किया, दानवों की श्रद्धा नहीं थी, देवताओं की श्रद्धा थी, उनको सब लाभ मिला, दानवों को कोई लाभ नहीं मिला, असुरों को कोई लाभ नहीं मिला। और उन्होंने अमृत ले भी लिया, लेकिन उनको अमृत के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। हुआ क्या, आपस में लड़ने लगे तो देवता मिलके प्रेम से बांट करके ले भी गए। तो ये भाव जो है, ये श्रद्धा भाव जो है, ये श्रद्धा सूक्त ही है और इसकी ऋषिका भी श्रद्धा ही है। तो इस तरह से फिर अब इसमें से हमें क्या दिखाई देता है, इसमें से ये दिखाई देता है कि जो 16 कला हम संगीत के लोग जानते हैं कि 16 कला होती हैं। आज तक किसी ने 16 कलाओं के नाम जाने हैं? वो कौन सी 16 कलाएं हैं? 64 कला तो वात्सायन के कामसूत्र में मिलती हैं, लेकिन 16 कला कौन सी है? 16 कला के विषय में नहीं जानते लोग। तो ये वेदों में प्राण उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि 16 कलाएं कौन सी हैं परमात्मा की। और उस 16 कला से संपूर्ण एक है, परम योगीश्वर श्री कृष्ण को कहा है 16 कला संपूर्ण। तो उसमें ये श्रद्धा जो है ये एक कला है। वाक, श्रद्धा, प्राण, मन, ये जो भाव है ये सारे उसके 4 ये कलाएं हैं उसकी। तो ये श्रद्धा जो है ये एक कला भी है, इसीलिए ये कला उसी को ही मिलती है जो इसकी साधना करता है। ये हर एक को प्राप्त होने वाली वो नहीं है। अब अगर हम इसका समाज में व्यवहार देखते हैं तो छोटे की बड़ों के प्रति श्रद्धा, बड़ों की छोटे के प्रति प्रेम या वात्सल्य, भाई का भाई के प्रति श्रद्धा, राजा की प्रजा के प्रति श्रद्धा, तो ये भाव ही तो है। कहीं वात्सल्य है, कहीं कारुण्य है, कहीं दैन्य है, कहीं परिणय है, प्रेम है, लेकिन है तो वो भाव ही ना। तो श्रद्धा भाव ही है। शर्त ददाना मतलब कि उसको हम उसमें हम अपनी आस्था प्रकट करते हैं।
तो शतधराना, जिसमें आस्था प्रकट की जाए, वही श्रद्धा है। अब इसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि वेद में रहा, ये व्यवहार में चलता रहा। और व्यवहार में हमारे जितने पुराण हैं, जितने महाभारत और उपनिषद और रामायण और भी जो भाषा भाषी साहित्य है, उसमें देखो जितना भक्ति साहित्य है, सब तो श्रद्धा पर ही तो आधारित है। ये भक्ति भाव श्रद्धा ही तो है। और अगर हम साहित्य में आते हैं तो कामायनी सब लोगों ने पढ़ी होगी, जिन लोगों ने हिंदी का इतिहास पढ़ा है। वहां पे नारी का जो चित्रण किया है, नारी को श्रद्धा की साक्षात मूर्ति कहा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कविता है, कविता नहीं है, काव्य है पूरा। तो उसमें श्रद्धा से उसने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो ये वही श्रद्धा है जो इस श्रद्धा ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्र हैं। 5 मंत्र हैं श्रद्धा सूक्त, श्रद्धा ही ऋषि है इसकी। तो इसमें श्रद्धा और ऋषि ये दोनों एक ही हैं। श्रद्धा देवी भी है, श्रद्धा कला भी है, और श्रद्धा नाम की ऋषि भी है। अब एक मंत्र और एक ऋषि का और है, उसका नाम है सूर्या। सूर्या जो है ये सावित्री देवता, सविता देवता की बेटी है। अब ये भी आध्यात्मिक है। सूर्या जो है वो सविता, सूर्य कहते हैं जिसको हम, ये उसकी बेटी है सूर्या, सूर्य की बेटी सूर्या है। तो इसमें इन्होंने 10वें मंडल का 85वां सूक्त जो है वो सूर्या सावित्री के नाम से है। और इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, इसमें 47 मंत्र हैं, 47। ये 47 मंत्र जो हैं, ये सारे मंत्रों में इस सूक्त का नाम विवाह सूक्त भी है। इस सूक्त का नाम विवाह सूक्त है, और सूर्या का विवाह जो है इसमें दर्शाया गया है। तो सूर्या ने इन 47 मंत्रों के माध्यम से उसका ब्याह कैसे हुआ, ब्याह में कैसे रस्में होती हैं, पति का वर्ण कैसे होता है, किस तरह के पति को औरतें चाहती हैं और किस तरह के पति की कामना करती हैं, किस तरह के पति के साथ वो वृद्ध काल तक रहना चाहती हैं। हमारे यहाँ सूर्या मंत्र और ऐसे मंत्रों में कहीं डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक स्वस्थ समाज की कल्पना और एक समस्त समाज में रहने की कल्पना है। हमारे यहाँ विघटन जो है वो कहीं भी किसी भी ऋषि का और ऋषि ने विघटन को नहीं सराहा है कभी भी। अगर विघटन कहीं कुरीति आई भी है तो उसका उपचार करके उसको ठीक करने का उपाय बताया है हमेशा। तो ये जो है ये मंत्र, ये विवाह सूक्त जो है, इसमें सूर्या का विवाह कैसे हुआ, कैसे पति का वर्ण हुआ। सूर्या का विवाह किससे हुआ था? सोम से हुआ था। तो सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे खूबसूरत सोम है। अब अगर आप साइंटिफिकली देखिए तो ये बहुत आध्यात्मिक तो दिखने वाला मंत्र है, वरना ये इसमें विज्ञान है, इसमें साइंस है कि हीट जो है एक तरफ है, शीत जो है वो दूसरी तरफ है। तो एक सूर्य तत्व है, एक चांद तत्व है, लेकिन दोनों का जब सामंजस्य होता है, दोनों का जब समान भाव होता है, दोनों का जब मैत्री भाव होता है, तो सृष्टि चलती है। अगर सूर्य ही प्रचंड हो जाए, सोम ना हो, चंद्र ना हो, तो जल जाएगी सृष्टि सारी। और अगर सोम ही प्रचंड हो जाए, सूर्य ना हो, तो अभी जो हमने पिछले 2 महीनों में देखी थी त्राही त्राही, वो मच जाएगी सारी। तो इसलिए ऋषियों ने जो सिद्धांत बना, जो सूर्य के इस मंत्र से जो सिद्धांत सामने आता है साइंटिफिक, वो आता है। लोग कहते हैं कि नारियां साइंस पसंद नहीं होती, नारियां साइंस पसंद भी होती हैं, वो जानती हैं सब। तो इस मंत्र के माध्यम से क्या सिद्धांत सामने आया, जिसे साइंटिस्टों ने भी स्वीकार किया कि अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सारा संसार जो है ये अग्नि और सोम, ये इन 2 तत्वों पर ही आधारित है। अग्नि में नित्य सोम की आहुति होती है, सोम में नित्य अग्नि की आहुति होती है। तो दोनों में एक दूसरे की आहुति हो करके, दोनों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होती है, दोनों का जो सामंजस्य होता है, दोनों का सामंजस्य जो होता है, ये जो है
ये संसार में मनुष्यों, जीवों, गंधर्वों और समस्त जो प्रकृति जगत है, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, सबके रहने का एक साधन बनता है। वो तभी रह सकते हैं जब इन दोनों में सौम्यता हो। तो सूर्य का विवाह जो है वो इसी तथ्य का दर्शन कराता है। और इसके साथ अगर हम इसको सामाजिक रीति से देखें, लौकिक रीति से देखें, तो आज भी जितने लोकाचार होते हैं कि सूर्या जो है वो रथ में बैठ करके गई और सोम जो है वो घोड़े पे बैठ करके आए, और फिर उनके जब आए तो उस पे कई तरह के व्यंजन बने थे, और फिर कई तरह के रीति रिवाज से यज्ञ हवन हुए, और जो हवन यज्ञ हुए तो उसमें जो सारी क्रियाएं हुई, तो उसके साथ साथ वो लोक के जो गाने होते हैं वो भी हुए। तो वेद मंत्रों से तो हवन हुआ, वेद मंत्रों से तो हवन हुआ, और जो दूसरे गाने थे, रैभी, गाथा, नाराशंसी, ये सारे गाने जो हैं ये जो है ये लोक शैलियां जो है उनका भी गान हुआ वहां पे सूर्या की शादी में। और तो और तो और आज जो प्रथा है, जब शादी हो जाती है तो ये किन्नर नाचने आते हैं, हिजड़े जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे यही भी कहा है कि वहां क्लीवाथ नृत्यंती, क्लीबों ने भी डांस किया, उसके में क्लीब जो थे, जो जो हिजड़े भी थे, वो भी आकर के नृत्य किए थे। तो जो प्रथा उस समय थी समाज में, शादी की, शादी एक, क्योंकि शादी का फल है संतान पैदा होना, शादी का मतलब है वृद्धि। हमारे यहाँ जो भी कोई कर्म होता है मनुष्य का, वो संस्कारित होता है। तो कहते हैं जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से तो वो पशु ही पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका संस्कार होता जाता है वो मनुष्यत्व की ओर बढ़ता चला जाता है, और मनुष्यत्व से फिर देवत्व की ओर चला जाता है। और आप देखिए कि जब दूल्हा मंडप में आता है तो उसको देवता स्वरूप माना जाता है, और जब कन्या को बुलाया जाता है तो उसका भी उदात्तीकरण होता है। वो कन्या उस समय साधारण स्त्री नहीं होती, वो श्री रूप होती है, वो लक्ष्मी रूपा होती है, तो उसको भी देव की जो है वो कल्पना की जाती है। तो इन्हीं विष्णु और लक्ष्मी, इन्हीं दो रूपों से समाज का कल्याण हो ये कल्पना की जाती है, और समाज की वृद्धि हो ये कल्पना की जाती है। तो जो मंत्र उस समय सूर्य के ब्याह में पढ़े गए थे, ये सूर्य द्वारा ही दृष्ट है कि जो मंत्र उस समय पढ़े गए थे, आज भी वही मंत्र शादी के लगन मंडप में पढ़े जाते हैं। कितनी इसकी प्रासंगिकता है आज भी, कि हम सारी चीजों में तो बहुत खर्चा करते हैं, डांस भी आ गया, डीजे भी आ गया, डेकोरेशन भी हो गई, लेकिन जब मंगल कार्य होने लगता है उसमें घर के 5 लोग होते हैं, बाकी सब सो रहे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम इन संस्कारों को नहीं जानते, क्योंकि हम इन मंत्रों के अर्थ को नहीं समझते, क्योंकि हम इनके पीछे जो अभिप्रेत उदात्त भावना है, जो श्रेष्ठ भावना है, उसको हम नहीं जानते। इसलिए हम समाज में उसका व्यवहार भी नहीं कर पाते, और उसकी वैल्यू को ना जानने के कारण कि एक पति पत्नी की क्या स्थिति है, आज शादी हुई और कल डाइवोर्स के पेपर चल पड़ते हैं, ये कल्पना हमारी नहीं है। हमारी कल्पना क्या है? सम्राज्ञी भव, कि तुम क्या हो, शादी हो करके सम्राज्ञी भव, तुम वहां पे सम्राट हो करके रहो, राजा की महारानी हो करके रहो। तो सम्राज्ञी भव किसमें? समागी ससुरे भी, तुम अपने सास के मन पे भी शासन करने वाली हो, तुम ननांद्री भी, ननदे भी होंगी, उन पे भी मन के शासन करने वाली हो, भ्रातृ भी, और जो तुम्हारे देवर होंगे उनके भी मन पे शासन करने वाली हो। तो ऐसी सबको जोड़ने वाली तुम अपने घर में क्या करो? पुत्रों पौत्रों सहित खेलती हुई, सिर्फ पुत्र नहीं, पौत्र सहित खेलना मतलब 2 जनरेशन तक का तो इंतजाम कर दिया, कि पुत्रों पौत्रों प्रपोत्रों तक तुम खेलती हुई जो हो वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो। तो वहां वहां भी मरने का नाम नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो, और चिरकाल तक अपने पति के घर में ही रहो। तो ये इस सूर्य सूक्त में ये सुमंगली वधुरियम, तो ये वधु जो है ये सुमंगला है, ये सुमंगली है, मंगल करने वाली है। तभी परिवार की वृद्धि होती है, तभी परिवार का मंगल होता है, जब वो जो है ब्याह करके लड़की घर में आती है।
तो ये एक स्वस्थ मैरिज की परंपरा जो है, ये कई रोगों का निवारण भी करती है, ये कई विसंगतियों को भी दूर करती है और एक समस्त समाज की स्वस्थ समाज की कल्पना करती है। श्रीलंका में एक HIV एड पे हुआ था कार्यक्रम, तो मैं ऐसे ही मंत्र बता रही थी, तो वन साइंटिस्ट डॉक्टर उन्होंने कहा, मेरी बेटी पढ़ती थी वहाँ मद्रास में, मद्रास मेडिकल में, तो वो कॉन्फ्रेंस सबको बता रहे थे, तो कुछ कुछ बताते थे कि ये प्रिंसिपल है HIV से बचने के लिए, ये वो है, ये वो है। तो जिस तरह का वो बता रहे थे, मैंने कहा सर ये तो हमारे वेद में मंत्र है। तो ही टोल्ड मी कि अच्छा यू लेडी यू टेल मी द मंत्रास, आई विल Okay. मेक द इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट। Okay, तो okay. तो मैंने वो मंत्र जो है वो निकाल करके उनको कह रहे कि कैन यू फाइंड इट, मैं ये सम ऑफ द मंत्रास आई नो बाय हार्ट, आई एम ब्लेस्ड लाइक। तो मैंने उनको निकाल करके दूसरे दिन भेज दी अपनी बेटी के हाथ, तो उन्होंने उसको ही, एंड ही वाज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द ट्रांसलेशन ऑफ इट, सो नाउ वी विल इंटरप्रेट इट। तब उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया। लंका की उस कॉन्फ्रेंस में HIV एड पे, एशिया पैसिफिक की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वी मेड द पोस्टर प्रेजेंटेशन और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही पोस्टर हुआ। और लोगों ने कहा द वैदिक वे टू प्रिवेंट द HIV एड्स, वैदिक लाइफ स्टाइल। तो ये क्या है, ये हमारी स्वस्थ विवाह परंपरा है, 1:1। उसके बाद फिर नहीं, जब एक बार ब्याह हो गया तो आपने सख्य भाव से, सख्य भाव मतलब मैत्री भाव से, तो उसी के साथ रहना है। छोटी मोटी आती रहेंगी बातें, उनको ध्यान नहीं देना, लेकिन क्योंकि इकट्ठे हवन करना, वो कहती है वो, अभी जो सप्तपदी पढ़ाई जाती है ना, उसमें कहती है ना कि मैं तुम्हारी ये होंगी, मैं तुम्हारी वो होंगी, मैं ये होंगी तो मैं तुम्हारे वामंग में आऊंगी। तो वही शर्तें यहाँ विवाह सूक्त में वहां है कि मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे हमेशा, तुम कनीन हो, कनीन मतलब किसी कन्या को देखने वाले, ये ना हो मेरे से ब्याह करके कभी देखो ही ना, तो कनीन पति होना चाहिए। कनीन मतलब जो कन्या की इच्छा करता है, ऐसा वर होना चाहिए। तो तुम मेरे प्रति आसक्त होने चाहिए, और फिर जब भी कभी धर्म का काम हो, मैं तुम्हारे साथ होनी चाहिए। जब भी कभी संतान उत्पत्ति करनी है, मैं तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और हमने समाज का, जो परिवार का कल्याण करना है, या और हमारे रिश्तेदार हैं, या और समाज में जो है, तो उन सब का भी करना है। तो तुम अकेले नहीं, हम दोनों करेंगे मिलकर के। तो ये जो भावना है, ये जो स्वस्थ चिंतन है, ये हमें सूर्य के विवाह सूक्त से मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे वाले सूक्त यहाँ विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट है, या जहाँ सोशल स्टडीज डिपार्टमेंट है, यहाँ फिलोसफी के डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज के, तो वहाँ ये सब पढ़ाए जाने चाहिए। और इनमें संगीत की क्या स्थिति है, तो ये मंत्र सारे गेय हैं, तो सारे गे गा गा करके जब इनको हम उच्चारण करते हैं, ये याद, मुझे तो गा गा करके याद हुए हैं। तो ये सारे उनका उच्चारण करके, चाहे वो 3 स्वरों का उच्चारण है, चाहे वो 4 स्वरों का उच्चारण है, या 7 स्वरों का साम का उच्चारण है, तो ये गाने से संगीत की ये खासियत है कि ये किसी लिटरेचर को हिलने नहीं देता। जो लिटरेचर हमने छंद, तभी इसको छंद कहा है, जिसमें एक वाणी का नियमन हो गया, वाणी नियमित होगी, चाहे वो यजुष मंत्र है उसकी भी एक स्वर है, चाहे वो ऋक मंत्र है उसका भी एक स्वर है, साम का तो खैर है ही है। तो जिसका नियमन हो गया वाणी का, इसीलिए उसने कहा कि हम और किसी बात को ऐसे क्यों नहीं कह सकते, तो इनका इम्प्लीमेंट होना क्यों जरूरी है। लोगों में ये भी अनास्था हो गई थी कि मंत्रों के अर्थ नहीं आते थे, तो क्यों मंत्र ही पढ़े, वैसे ही तो ओम भूर्भुवः कर ले बस ठीक है, या जैसे आज करते हैं सर्व मंगल मांगल्य, चलो हो गया ब्याह, है ना, करते हैं ना कई लोग ऐसे, कई पंडित होते हैं अच्छे वाले ऐसे भी, तो अब ऐसे भी कर ले। तो वहां कहा गया है नहीं, कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, कोई भी कर्म कांड हम करते हैं तो उसकी संपत्ति जो है ये वेद मंत्र ही। तो इन वेद मंत्रों से जो अभिमंत्रित होगा, वो इधर उधर हिलने की उसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इसका संस्कार इतना प्रबल है, इनका स्वर इतना प्रबल है, इतना भाव इतना प्रबल है, जब बार बार इनका व्यवहार होता है तो ये व्यक्ति को इधर उधर हिलने नहीं देते, ये बांध करके रखते हैं। अब मैं एक और रह गई हैं ऋषि का सर्परागी। तो ये सर्परागी जो है, ये भी देवता ऋषि है, ये भी आध्यात्मिक ऋषि है। इसमें जो है वो अग्नि का और सूर्य का और इंद्र का,
इनकी स्तुतियां की गई हैं। तो अग्नि की विशेष रूप से की गई है। तो सर्पिशा जो है वो अग्नि को कहा जाता है। सर्पिशा मतलब उसकी आग जो जो लपटें निकलती हैं वो जैसे ऐसे टेढ़ी वेढ़ी होती हैं, है ना। तो एक चीज तो वो है, वो जो सर्पिश को सर्प समझते हैं तो वो तो ये अर्थ लगाएंगे। सर्पिश का मतलब होता है घृतवती। तो अग्नि जो है हमेशा घृत से प्रज्वलित होती है और घृत का ही व्यवहार उसमें होता है। तो इसलिए घृतवती हो तो ये सर्पिश होना, स्निग्ध होना, ये अग्नि का गुण है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पूजन किया जाता है वो सूर्य तो ऊपर है, लेकिन पार्थिव रूप उसका जो जमीन पर है वो अग्नि ही है। इसलिए हम अग्नि की ही पूजा करते हैं। हमारा गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की स्तुति ही है, जो कि सर्वप्रसिद्ध और सबसे प्रचलित मंत्र है। और गायत्री किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है, सविता से। तो वो गायत्री क्या हो गई? माता हुई है गायत्री भी। गायत्री माता है, पिता नहीं है, ये भी देखिए। तो जितनी भी हमारी संस्कृति है, यहाँ मैंने उन्हें मेरा ख्याल समय की सीमा भी होती है कुछ, तो हाँ, तो आज मैं यहीं तक बात रखूंगी कि जिन ऋषिकाओं ने पूरा पूरा जो है वो सूक्त का दर्शन किया है। अब इसके अलावा ये 7 ऋषिकाएं थी, इसके द्वारा इसके अलावा 20 ऋषिकाएं और भी हैं जिन्होंने संवाद सूक्त में, मैं जैसे बता रही हूँ, यम यमी में और दूसरे में दर्शन किए हैं। तो वो ऋषिकाएं भी हैं। और जो जो वैकल्पिक ऋषि हैं उनमें भी ऋषिकाएं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ऋषि ही हुए हैं। हमारी नारी ऋषि गायें, जिसको हम ऋषिकाएं कहते हैं, उन्होंने भी इस समाज को बहुत ही गंभीर रूप से देखा है। उनका भी गहन चिंतन है और उन्होंने जो मंत्रों का दर्शन किया है, अगर हम इन 7 ऋषियों के जो लगभग 15 12 13 सूक्त हैं, अगर इन्हीं का ही हम अध्ययन करके इनमें से कुछ अपने जीवन में ढाल सकते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो हम मनाते हैं कि हम विमेन्स लिब और ये हमारा अधिकार, और ये मेरा ख्याल है कि इस रास्ते पे चलने पे ऑटोमेटिक हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कर्तव्य पूरा है तो मेरा अधिकार भी पक्का है। कहीं मेरी कर्तव्य निष्ठा कम है, कहीं भाव निष्ठा कम है, तो मेरे अधिकार में भी कमी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग समाज में एक, जो उसने कहा है सम्राज्ञी भव, तो सम्राज्ञी होकर के रहना है। ये भावना होनी चाहिए मन में कि मैं जो हूँ, हम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, तो मैं ही तो हूँ जो सुख करने वाली हूँ। तो ये भावना जब अपने में जगेगी, स्वाभिमान जगेगा, फिर किसी से सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फिर किसी से वो, क्योंकि ये बल जो है ये आत्मिक बल होता है। शारीरिक बल सारे पुरुष बहुत कम, कोई पहलवान थोड़ी होते हैं, और सारी महिलाएं कोई ऐसी कमजोर थोड़ी होती हैं। तो ये आत्मिक बल है जो हमें हाई एस्टीम पे रखता है। तो शारीरिक बल भी हो, आत्मिक बल भी हो और मानसिक बल भी हो, तीनों तरह से हम लोग परिपूर्ण हो, ऐसी आशा करती हूँ। और सबको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देती हूँ और वैदिक ऋषिकाओं को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इस तरह के जीवन को सोच करके, मतलब इतनी अभिव्यक्ति है उनकी कि अपने को कहती है कि मेरे को त्वक रोग है तो नहीं होना चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही। मतलब इतनी मुखर होकर के बात कहना, तो ये किसका बस में है? ये लेडीज के बस में है। तो उन्होंने, ऋषिकाओं ने जो बातें कही हैं उनको हम विचार करें, अपने जीवन में ढालें और वेद पढ़ें। वेद कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो एक वर्ग, एक क्लास, एक देश, एक जाति, एक रंग, एक रूप के लिए हो। वेद सार्वभौमिक है। इसीलिए इसी में जो हमें नारा मिलता है क्या, वसुधैव कुटुंबकम का, और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ।